हम अनेक बार षड्यंत्र के शिकार हुए, अभी भी चल ही रहे हैं। और इन लोगों को बोरिया बिस्तर गठरी बांधने का भय सताता रहता है, क्योंकि सनातन धर्म इतना व्यापक है, इतना सर्वहितैषी है कि सनातन धर्म के सिपाहियों पर, संतों पर अगर भारतीयों का पूर्ण भरोसा हो जाए, जो वास्तविक संत हैं उन पर, तो हमें नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी मजहब बच पाए। जिंदगी में इंसान से बड़ा स्वयं का कोई चमत्कार नहीं। हमने अपने गुरुदेव से और बालाजी से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, राष्ट्र के लिए मांगा। धर्मांतरण का एक धंधा चल रहा है और एक उद्देश्य आपका ये भी रहा है, जो हमने देखा है, कि घर वापसी कराना लोगों की। देखिए, वो लोग धर्मांतरण करवाते हैं, हम घर वापसी करवाते हैं, क्योंकि भारत सनातनियों का राष्ट्र है, ना कि किसी हलीउल्लाह वालों का। बस वही हमने संकल्प ले लिया और बढ़ करते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, बनवा के मानेंगे। नमस्कार, इस विशेष संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छतरपुर के गढ़ा से निकलकर जो नाम आज भारत के हर सनातन धर्म को मानने वाले घर घर में गूंज रहा है, वो है बागेश्वर धाम बाबा का नाम। और आज हमारे साथ बागेश्वर धाम बाबा से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वयं मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस उद्देश्य को लेकर जीवन में चले हैं और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं और उस उद्देश्य को पाने के लिए किस राह पर रोड़े उनके आ रहे हैं और उससे कैसे निपटेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है धीरेन्द्र जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की बहन। हम पहले तो कहेंगे कि हम कोई बाबा नहीं हैं, भगवान की कृपा से दाढ़ी मूंछ अभी 6-7 दिन में बड़ी हुई है, बाकी हम बड़ी रखते नहीं, इसीलिए कि कोई हमें बाबा नहीं। आप स्वयं को क्या कहेंगे? हमें कोई महाराज जी कहे, शास्त्री हमारी जो उपाधि है उससे हमको कोई संबोधित करें, अति प्रसन्नता होती है। महाराज जी, आप ये बताइए कि अभी जैसे हम यहाँ आए हैं दिल्ली में, बाहर भीड़ है, हज़ारों लोग अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गढ़ा में जब आपने कथा वाचन शुरू किया था और उसके बाद कुछ ही समय के अंदर देश और विदेश के अंदर जिस तरह से आपका नाम हुआ है, जिस तरह से आपके कथा वाचन को लेकर, और विशेष तौर पे जो आपको लोग चमत्कारिक बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं कि एक शक्ति जिसे माना जाता है, वो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आपको लगता है कि ये जो कृपा है ये एक भगवान की कृपा है, ना कि जो चमत्कार लोग बोलते हैं वो है? देखिए, जिंदगी में इंसान से बड़ा स्वयं का कोई चमत्कार नहीं होता है। दूसरी बात, हमने ना कोई आज तक चमत्कार किया है, ना हम कोई चमत्कार करते हैं। परमात्मा पर आस्था रखने वाले, बागेश्वर हनुमान जी को भजने वाले, ध्याने वाले, उनसे जुड़ने वाले लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार हो जाता है, तो इसमें हमारी कोई मध्यस्थता नहीं है, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। रही बात कम समय की, तो ये परमात्मा अवस्था नहीं देखता, परमात्मा संकल्प की व्यवस्था देखता है कि आपका संकल्प क्या है और उसकी व्यवस्था क्या है। और जब व्यवस्था और संकल्प, ध्येय सनातन वैदिक परंपरा के पुनर्स्थापना के लिए और संस्कृति के संरक्षण के लिए हो, तो निश्चित रूप से ये प्रसिद्धि, यश, ये जितने भी गुनगुना हैं, इस स्वभाववश इस रास्ते में मिल जाते हैं। देखिए, भक्त सभी होते हैं, परमात्मा की सभी भक्ति करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता विशेष कृपा है आपके ऊपर और शायद किसी विशेष उद्देश्य के लिए? हमने ऐसा माना नहीं है, परंतु ईश्वर किसी किसी को निमित्त चुनता है। तो गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी कि आप ये कार्य कीजिए, तो हमने अपने गुरु आज्ञा को स्वीकार करके, अंगीकार करके अपने आप के कार्य में। अब रही बात विशेष की, तो एक कारण हो सकता है, हमने अपने गुरुदेव से और बालाजी से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, राष्ट्र के लिए मांगा, और शायद ये बात उनको पसंद आई होगी। और जिनके मन में भी ये भाव रहते हैं, सदा वो ऐसी कृपा को प्राप्त कर जाते। आपने कहा सनातन धर्म के संरक्षण की आपने बात की। भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज है जिनमें बहुत सारे सनातनी हैं। ऐसे में ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आपको ये बोलना पड़ा कि सनातन के संरक्षण के लिए आपको आगे आना पड़ा? ठीक वर्तमान परिवेश में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को दृष्टिकोण रखते हुए हमें ये बोलना पड़ रहा, और 10 साल बाद का भविष्य का भारत दिख रहा। हम आप लगभग 3 से 5 राज्यों में अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। हमारे रामनवमी की यात्राओं पर भी हम लोगों को भय लगने लगा है कि पत्थर ना गलने लगे। ये राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में भी राम मंदिर के लिए इतने साल तक हमको जो है
न्यायालय की दहलीज पर जाना पड़ा, चौखट पर पुकार गुहार लगानी पड़ी। और वही हाल कृष्ण जन्मभूमि का है। तो जब राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में वो इतने सनातनी हैं 80%, और 80% सनातनी हिंदू होते हुए भी ये हाल हैं, तो जिस दिन पैराग्राफ 50% आएगा उस दिन होगा क्या? बस ये पीड़ा मन में। एक समस्या और है देश के अंदर जिसे कई वर्षों से ढांका गया है, वो है धर्मांतरण की समस्या। विशेष तौर से आप जहाँ से आते हैं मध्य प्रदेश, मैं भी वहीं से हूँ, चाहे झारखंड की हम बात कर लें, देश के कई ऐसे राज्य हैं, पंजाब की आप बात कर लीजिए, धर्मांतरण का एक धंधा चल रहा है। और एक उद्देश्य आपका ये भी रहा है जो हमने देखा है कि घर वापसी कराना लोगों की, क्योंकि अलग अलग पंथों में जिन लालच की वजह से लोग चले गए थे उन्हें वापस बुलाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक गिरोह पीछे काम करता है। इस चुनौती को आपने कब देखा और इसको स्वीकार करते हुए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे जीवन में एक परिवार जुड़ा हुआ था दादा गुरुजी के समय से। वो एक दिन आते हैं और बड़े फूट फूट कर रोने लगते हैं। हम पूछते हैं भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा गुरुजी बालक बात नहीं मान रहा। हमने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, हम बात करेंगे, वार्ता, चूँकि बीच बीच में कभी कभी वो आता था तो बात करते रहते थे। उस बच्चे को बुलाया, हमने बात की, क्या बात है? तब माता पिता ने बताया कि ये किसी मजहब के चक्कर में पड़कर रविवार को कहीं जाता है, पवित्र मुंह से नाम नहीं लेंगे ... तो ये कहीं जाता है रविवार को। हमने उस बालक से बात की तो उसने 2-3 प्रश्न ऐसे किए माता पिता को टॉन्ट करते हुए कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें घाटा क्या है, उसका कहना था। और अगर फ़ायदा होता हो तो क्या दिक्कत है? वो अपन को ऐसा कर रहे हैं, वो कुछ दे भी रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमें जाने में दिक्कत क्या है? उन माता पिता की रोती बिलखती पीड़ा को देखकर जब माता पिता भैया रोने लगे कि ये पूजा नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, ये हमसे कहता था कि मंगलसूत्र मत डालो, क्या डालना है, एकादशी व्रत मत करो, तब फिर हमारे मन में अब एक क्रांति की लहर उठी कि अब हम ये होने नहीं देंगे भारत में, क्योंकि भारत सनातनियों का राष्ट्र है, ना कि किसी हलीउल्लाह वालों का है। बस वहीं हमने संकल्प ले लिया और बढ़ गए। जो लोग पंथ परिवर्तन करते हैं महाराज, उनको आपने देखा होगा लालच देके या उनका एक ब्रेन वॉश करके उनका पंथ परिवर्तन करवा दिया जाता है। ऐसे में उनकी घर वापसी कराना, उसमें क्या ये एक चुनौती होता है कि वापस लेकर आना, बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। वो लोग बार बार छवि खराब करने के लिए उपाय करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कलेश करते हैं, तांडव कराते हैं, कथाओं को रुकवाने के लिए भी याचिकाएं दर्ज करवाते हैं। उन पे पैसा बहुत है, मजबूत हैं। हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं। हो हल्ला अपने यहाँ ज़्यादा करते हैं, शोर मचाएंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे, व्हाट्सअप खेलेंगे, पर कोई वास्तविक रूप से सपोर्ट नहीं करता है। हृदय से कुछ लोग जुड़े रहते हैं, सब नहीं करते। अगर हिंदू समाज की ये कुरीति, ये अवधारणा मिट जाए, हमें नहीं लगता कि किसी भी दुनिया के मजहब में या ब्रेन वॉश में इतनी दम है कि हमारे सनातनी वैदिक परंपरा को मानने वाले लोगों के बच्चों को किसी भी प्रकार से वो बहका सके। लेकिन अपनी गलती है तो चुनौतियाँ झेलते हैं, कथाएं करते हैं, जो भी दक्षिणा मिलती है उसको कहीं ना कहीं वहाँ खर्च करते हैं कथाओं में, फिर उन्हें बुलाते हैं। भगवान की कृपा से एक बड़ी कृपा है दरबार की, तो दरबार के प्रभाव से, हनुमान जी के परम प्रभाव से, श्री सीताराम और संतों की, गुरुदेव की कृपा से वो सहज बस आ जाते। ये कार्य वनवासियों के साथ ज़्यादा किया जाता है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वनवासी भोले भाले होते हैं और उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा सकता है। 2024 में चूँकि मध्य प्रदेश में उनकी तैयारी ये थी कि हम सब वनवास में रहने वाले सभी आदिवासियों को अहिंदू घोषित करें। उस पर हमने फिर कथाएँ की, उनको समझाया, उनके मुखियों को पकड़ा, कुछ उनको वैदिक बताए, कुछ चमत्कार दिखलाए, अंततो गत्वा प्रभु नतमस्तक। आपके विरोधी ये बोलते हैं कि जो काम धर्मांतरण या पथ मतांतरण कराने वाले कराते, फिर आप भी तो वही कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या उत्तर है? देखिए, वो लोग धर्मांतरण करवाते हैं, हम घर वापसी करवाते हैं। जो हमारे संविधान में भी है, लोभ देकर, लालच देकर, भय दिखाकर, प्रभाव दिखाकर किसी अन्य मजहब में ले जाना धर्मांतरण है, और भूले भटके को वापस ले आना घर वापसी। एक आप हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं।
करते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, बनवा के मानेंगे। कैसे होगा? क्योंकि भारत वही जिस देश दिन है आपके जिसमें 80% हिंदू होने के बावजूद एक तबका इन्हीं हिंदुओं का वो है जो आपके विरोध में भी बात करता है। रावण भी सनातनी ही था, भगवान शंकर का उपासक था, पर वो भी राम का विरोध कर रहा। तो ये अपेक्षा बिल्कुल मत रखना कि कोई विरोध नहीं करेगा। जिनके जीवन में दोगलापन है, जयचंदों की कमी नहीं है, ये जयचंद बेचारे, इनके पास काम भी क्या है, वरना ये अपने पूर्वजों का नाम बहुत अच्छा कैसे करेंगे, इसलिए जयचंद ऐसा करते रहते। दूसरी बात, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, ये शीघ्र हृदयों में और कागज पर घोषित होकर के रहेगा। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। भगवान बालाजी ने चाहा तो आपके जैसे प्रबुद्ध लोग जब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, अपने मत और अपनी मति दोनों का सदुपयोग करके हिंदू राष्ट्र के लिए गुहार लगाएंगे, तो सरकारों की मजबूरी बन जाएगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। एक यहाँ प्रश्न ये भी है, हमारे जितने भी हिंदू संत होते हैं या कथावाचक होते हैं, उन्हें विवादों में लाया जाता है और उसके बाद उसके माध्यम से हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है। आपका एक उदाहरण अगर हम लें कि पूरे अगर हम देखा जाए देश भर में, अगर आपको प्रसिद्धि, जिसका मैं कहती हूँ कि आपके लिए तो फ़ायदा हुआ कि प्रसिद्धि मिली क्योंकि आपको कई चैलेंज किए गए और फिर चैलेंज करने वाले खुद गायब हो गए, लेकिन क्या यही तरीका एक होता है? और इसके पीछे कौन सा गिरोह हो सकता है जिनको ये असुरक्षा की भावना भारत के इस तरह के हिंदू संतों के आगे बढ़ने से होती है? और क्या आप भी उस षड्यंत्र का शिकार हुए? हम अनेक बार षड्यंत्र के शिकार हुए, अभी भी चल ही रहे हैं। और इन लोगों को बोरिया बिस्तर गठरी बांधने का भय सताता रहता है, क्योंकि सनातन धर्म इतना व्यापक है, इतना सर्वहितैषी है कि सनातन धर्म के सिपाहियों पर, संतों पर अगर भारतीयों का पूर्ण भरोसा हो जाए, जो वास्तविक सत्य हैं, संत हैं, उन पर, तो हमें नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी मजहब बच पाएगा। शीघ्र अति शीघ्र सनातन की अति व्याप्ति होगी और भारत अखंड राष्ट्र बन जाए। लेकिन अब उपाय क्या है? बोले उपाय ये है कि रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो, इनके संतों को ही बदनाम कर दो। जब संतों को बदनाम कर देंगे तो इनकी आस्थाएं डगमगा जाएंगी, आस्था डगमगा जाएगी तो उसी समय पे ये सॉफ्ट टारगेट अपने मजहब का, पंथ का थोप देते। बल्कि जितना अत्याचार इनके में हो रहा है, उतना अत्याचार किसी भी आतताई राजा ने भी नहीं किया जितना अत्याचार ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं। पैसा दे करके प्लांटेड लोग कर रहे हैं, पैसा दे करके भोले भाले लोगों को ले रहे हैं मजहबों में, वहाँ जा कर के झूठा मत दिखा करके, झूठे ट्रिक दिखा करके, झूठे चमत्कार दिखा करके उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। आपको जिस तरह से, इस 2 सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपको टारगेट किया गया, लगातार किया जा रहा है, आप कहीं भी कथा वाचन करने जाते, कुछ ना कुछ एक हिस्सा निकाल के आपको वायरल कर देते हैं। अभी आप यहाँ दिल्ली में हैं, तब भी ऐसा किया जा रहा है। विचलित, आहत होते हैं इन चीज़ों से? हम नहीं होते हैं, इसलिए भी नहीं होते हैं कि ये कोई नवीनता नहीं है। मसाला होना चाहिए और मसाला मिलता नहीं है, तो आगे पीछे की बात काट दो, मध्य की बात उठा लो, उससे टीआरपी मिलेगी और बाबा के नाम से जय जयकार हो जाएगा। हम भी सोचने लगते, तुम्हारे बाल बच्चे अगर इसमें पल रहे हैं तो पाल लो यार भाई, तुम भी क्या याद करो। इसलिए हम आहत नहीं होते। बाहर आपके बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, भक्त लोग आए हुए हैं, उनके मन में प्रश्न है कि आपने एक तरह से, अब देखा जाए पूरे समय आप सेवा में लगे रहते हैं, तो वो पूछ रहे थे सोते कब हैं आप, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं, पहला। दूसरा, जब मौका मिलता है तो 2-3 घंटे हम लुढ़क लेते हैं। कोई निश्चित समय नहीं? कोई निश्चित समय नहीं, जब समय मिला। हम कहो यहीं बैठे ही बैठे सो ले, आओ सुबह 8 बजे सो गए, अब आज तो 8:30 बजे ही गए, 8:30 बजे विश्राम किया, 12 बजे तक विश्राम किया, बस इतने में ही सीताराम हो गए। कब तक आप अपने उद्देश्य को लेकर जो चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो पूरा होगा या पूरा जीवन? ये जागृति और सुनामी देख करके हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी होगा, लक्ष्य पूर्ण होगा। लक्ष्य पूर्ण होगा तब भी हम रुकेंगे नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र बनते ही अखंड भारत की यात्रा निकाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया उसके लिए दिनेश शास्त्री जी, धन्यवाद।